हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मकान बनाऊं में आपका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 4 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लिंथ बीम में कितनी सरिया डाली जाती हैं और सरियों का ओवरलैप कैसे कैसे दिया जाता है। इस पार्ट 5 में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोड के लेवल को देखते हुए प्लिंथ बीम को किस प्रकार उठाकर लेवल दिया जाता है। तो लेवल को मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 फीट ऊपर रखते हैं। तो वो क्यों रखते हैं और कैसे रखते हैं, किस प्रकार हम उसकी ब्रिक्स का यूज़ करते हैं या पत्थर का यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस करें नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं आपको ये इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि 10 पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईंट की चिनाई की जाती है या पत्थर की चिनाई की जाती है। दोस्तों, अगर मैं ईंट की चिनाई की बात करूं तो हम पॉइंट टू पॉइंट लेते हुए चलते हैं कि ईंट की चिनाई में और पत्थर की चिनाई में डिफरेंस क्या क्या है। तो मैं पहला पॉइंट अगर लेके चलूँ तो मैं लेके चलता हूँ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़। मतलब ईंट का जो साइज़ होता है वो समान रूप से बराबर होता है, एक आयताकार रूप में होता है और उसका साइज़ होता है 9 इंची बाई 4 इंची बाई 3.25 इंची। ओके, अब मैं दूसरा पॉइंट अगर लेके चलूँ तो ईंट को अगर हम वजन करते हैं तो लाइट वेट रहता है ईंट, उसका अप्रॉक्सीमेट जो वेट रहता है वो 3 केजी रहता है ना। तो अगर मैं तीसरा पॉइंट लेके चलूँ तो इसमें अगर जो ईंट रहती है वो एक आयताकार रूप में रहती है, तो हम कहीं भी चिनाई करते हैं तो वो एक ईंट लगाएंगे, उसके बगल में दूसरी ईंट लगाएंगे, तो उसमें ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ईंट में, है ना। ईंट की चिनाई में हमको ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ईंट से दूसरे ईंट के बीच में मसाला भर देंगे तो प्रॉपर एक फॉर्म में आ जाता है। चौथा पॉइंट लेते हैं ईंट के लिए, तो ईंट जो है वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। हम कहीं भी देखेंगे तुरंत मंगा सकते हैं, आसानी से मंगा सकते हैं ईंट को। पांचवा पॉइंट देखेंगे तो इसको चिनाई करने में आसानी रहती है। चिनाई करने में आसानी कैसे रहेगी, ईंट ले लिया, है ना, उसको पानी में थोड़ा भिगा लिया, एक फोम में लगा के 90 डिग्री पर लगा के, और उसमें चिनाई टू ऊपर से ईंट हम जोड़ते चले जाते हैं, मसाला बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं उसका ईंट का मॉडरेटर जॉइंट अगर मैं देखूँ तो वो 10 से 15 mm का रहता है ना। और सातवां पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ईंट जो है वो 9 इंची तक पानी को रोक सकती है। अगर मैं आठवां पॉइंट लेके चलूँ ईंट के लिए, तो ईंट जो है वो आग प्रतिरोधक होती है ना। और अगर मैं नौवां पॉइंट लेता हूँ तो ईंट की चिनाई करने में एक तो ईंट सस्ती आएगी, है ना, मार्केट में अवेलेबल भी आसानी से हो जाती है। तो ईंट की चिनाई करने में हमको कंस्ट्रक्शन हमारा जो रहेगा वो कम पैसे में हो जाएगा ईंट की चिनाई करने में। अगर मैं 10वां पॉइंट अगर दोस्तों आपसे शेयर करूं तो ईंट का चिनाई जो है ना, अगर ईंट की चिनाई वो पत्थर की चिनाई में ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं रहती, क्योंकि ईंट थोड़ी हल्की भी रहती है, तो इसीलिए वो पत्थर की चिनाई में ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं रहती। अब मैं ईंट के बारे में आपको बताया, अब मैं बताता हूँ आपको पत्थर की चिनाई के बारे में। तो नंबर पॉइंट अगर मैं लूँगा तो पत्थर हम देखते हैं तो पत्थर का जो शेप और साइज़ जो रहता है ना वो बराबर नहीं रहता, क्योंकि उसका क्यूबिकल शेप रहता है ना। कहीं से ज़्यादा बड़ा रहेगा, कहीं से छोटा रहेगा, तो वो क्यूबिकल शेप रहेगा, तो वो उसका शेप और साइज़ बराबर नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट लेके अगर पत्थर पर चलूँ दोस्तों, तो उसका वेट जो है ना वो थोड़ा हैवी रहता है, किससे, ईंट के कंपेयरिंग में थोड़ा उसका वेट जो है वो हैवी रहेगा। अगर हमारी ईंट जो है 3 केजी के से 4 केजी के बीच है, तो वो रहेगा 7 केजी से लेके 9 केजी के बीच में पत्थर का साइज़, पत्थर का वेट, है ना। तो अगर मैं तीसरा पॉइंट लेके चलूँ तो अगर उसका शेप और साइज़ अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसको एक ड्रेसिंग रूप में हमको लगाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। कहीं से वो बाहर निकला रहेगा, कहीं से वो अंदर रहेगा। तो अगर हम एक पत्थर से दूसरे पत्थर को अगर जॉइंट करेंगे मसाला भर के, तो वो एक मतलब ड्रेसिंग करने में काफ़ी आगे पीछे रहेगा। अगर मैं चौथा एक पॉइंट लेके चलूँ तो पत्थर की चिनाई ना ज़्यादातर लोग कराते नहीं हैं, क्योंकि वो महंगी पड़ती है, इसीलिए मार्केट में वो डिमांड के रूप में आती है। अगर हम मार्केट में डिमांड करेंगे तो वो हमको अवेलेबल होगी, वरना आसानी से हमको अवेलेबिलिटी नहीं रहती है पत्थर की चिनाई, पत्थर की। तो पांचवा पॉइंट अगर मैं लेके चलूँ
तो चिनाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है उसमें, है ना, क्योंकि उसका शेप और साइज़ बराबर नहीं रहेगा, अलग अलग आगे पीछे रहेगा, तो उसको सेट करने में हमारा समय भी ज़्यादा जाता है और उसमें आसानी नहीं रहेगी। हर कोई उसको मतलब उसके लिए परफेक्ट मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब नॉर्मल मिस्त्री उसको उसकी चिनाई को नहीं कर पाएगा। अगर मैं पत्थर की मॉनिटर जॉइंट को देखूँ तो 35 mm से 50 mm के बीच में रहता है। 7वां पॉइंट में लेके चलूँ तो ईंट के कंपेरिजन में पत्थर जो है 15 इंची तक पानी को रोक सकता है। 8वां पॉइंट अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो ईंट के कंपेयरिंग में जो पत्थर का आग प्रतिरोधक होती है वो कम रहती है। 9वां पॉइंट, कंस्ट्रक्शन करने में ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि एक तो ईंट हमारे पास में मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगी। जब अवेलेबल नहीं रहेगी तो वो डिमांडफुल रहेगी तो वो ज़्यादा पैसे की आएगी, तो कंस्ट्रक्शन करने में उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। 10वां पॉइंट देखूँ तो जो पत्थर जो रहता है, पत्थर एक तो हैवी है, 8 से 10 kg का है, तो उसकी चिनाई ना ब्रिक्स की चिनाई से स्ट्रोंग रहती है पत्थर की। अब मैंने दोस्तों आपको ईंट के बारे में बताया, पत्थर के बारे में बताया। अगर मैं दोस्तों एक चीज़ आपको शेयर करूँगा कि हमारी जो प्लिंथ बीम रहता है, तो हमने रोड के लेयर से हमने ऊपर बनाया, 3 से 4 फीट ऊपर बनाया हमने, प्लिंथ बीम डाल दिया। अब प्लिंथ बीम का दोस्तों काम क्या रहता है? प्लिंथ बीम का काम रहेगा, एक तो रिजिड लेवल देगा, है ना, मतलब ऊपर से अगर कोई भी लोड आएगा वो धीरे करके नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो अगर हमारा एक मैं जनरल अगर आपसे बात करूं कि हमारा प्लिंथ बीम से लोड आया नीचे, अगर नीचे लोड आया तो ऊपर से लोड पड़ रहा है तेज़ी से, नीचे लोड आया, है ना, तो अगर हमारे नीचे मजबूती नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक हमारा सेटलमेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको ईंट की चिनाई या पत्थर की चिनाई दोनों में से मैं अगर प्रेफर करूँगा तो जहाँ पे सॉइल जो मिट्टी रहेगी लूज़ रहेगी, अगर लूज़ मिट्टी है तो मैं आपको पत्थर की चिनाई के लिए प्रेफर करता हूँ। अगर वहाँ पे नॉर्मल मिट्टी है, इतना लूज़ नहीं है, तो आप ईंट की चिनाई भी कर सकते हो, बट प्रेजेंट टाइम में हम जो करा रहे हैं वो पत्थर की चिनाई करा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि पत्थर की चिनाई थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और ज़्यादातर उसी को प्रेफर करता हूँ मैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।